वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब एक इंसान की अच्छाई उसे दुनिया के हर जादुई चीज के पास ले जाए, क्योंकि वो इंसान किसी का बुरा देख ही नहीं सकता। लेकिन कैसा हो कि जब इतने अच्छे इंसान को कोई राजा हर बार मारने के अलग अलग तरीके सोचता हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे एक दरिया दिल लड़के की स्टोरी सुनते हैं जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल कामों को भी बहुत आसान तरीके से कर लिया। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक फील्ड के अंदर काफी तेज स्पीड वाली रोशनी आगे बढ़ती जा रही थी। लग तो ऐसा रहा था कि ये आसमान से बिजली गिरी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस खेत का जो मालिक था वो अपने बेटों को बुलाता है और दिखाता है कि कैसे हमारे खेत को किसी ने बर्बाद कर दिया है। इस आदमी के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम जॉन था और सभी इसे कम दिमाग का समझते थे। इसी के कारण उसको काम दिया गया रात में पहरा देने का। रात में पहरा देते समय जॉन को दिखाई देता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की हॉर्स थी। जॉन को लगता है कि उसे शायद इस हॉर्स को पकड़ लेना चाहिए ताकि वो इनका खेत न खराब करे, लेकिन ये घोड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसी के कारण जॉन के हाथ में रस्सी थी और वो भी बहुत दूर तक खींचा चला जाता है। आगे जाके वो घोड़ी छोटे से पानी के तालाब में गिर जाती है, जहाँ दलदल होने के कारण वो वहीं फंस जाती है। जॉन को ये चीज देख के बहुत बुरा लगता है। इसी के कारण वो उस घोड़ी की मदद करता है और उसे बाहर ले आता है। अभी भी जॉन ने इस घोड़ी को छोड़ा नहीं था। इसी के कारण ये घोड़ी बहुत ज्यादा दुखी थी। तो जॉन उसे जाने देता है, लेकिन जाने से पहले वो उस घोड़ी से प्रॉमिस लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस खेत में वापस नहीं आओगी। घोड़ी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन की आँख खुलती है तो उसे अपने अस्तबल के अंदर 2 बहुत ही शानदार घोड़े बंधे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे उसे एक छोटा से घोड़े का बच्चा भी दिखाई देता है और ये वही घोड़ा है जो कि रात में आई हुई बड़ी सी घोड़ी ने उसके पास भेजा है। ये छोटा सा घोड़ा जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई, इसी के कारण एज अ गिफ्ट उन्होंने इन दोनों घोड़ों को तुम्हारे लिए भेजा है। जॉन को पता चलता है कि उसके फादर अस्तबल की तरफ आ रहे हैं और जॉन नहीं चाहता था कि किसी को भी इन घोड़ों के बारे में पता चले। जॉन अपने फादर को यहाँ पास नहीं आने देता और दूर से ही घर भेज देता है। जब वो वापस इस छोटे घोड़े के पास आता है तो वो इस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। इस छोटे घोड़े का नाम फॉल था। जॉन फॉल को भागने के लिए कहता है और जब फॉल भागता है तो जॉन को बिलीव ही नहीं होता कि फॉल के पास में तो बिजली जैसी रफ्तार है। फॉल अपनी आवाज से उन दोनों घोड़ों को बुला लेता है जो कि अस्तबल के अंदर थे। जॉन अपने परिवार की मदद करने के लिए सोचता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेच देगा, जिससे बहुत सारे पैसे आएंगे। जब जॉन इन दोनों घोड़ों को लेके बाजार में पहुंचता है तो हर कोई इन दोनों घोड़ों को देख के बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि ये घोड़े सच में कमाल के थे। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता था। तब फॉल जॉन को कहता है कि वहाँ दूर बैठे आदमी को तुम्हें इन घोड़ों को दे देना चाहिए, लेकिन जॉन फॉल की बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मैं इन घोड़ों को राजा को दूंगा ताकि वो मुझे इनकी अच्छी खासी प्राइस दे। जॉन घोड़ों को लेके राजा के पास जा चुका था। जब राजा इन घोड़ों को देखता है तो उसे भी लगता है कि ये तो रॉयल घोड़े हैं, आखिर इसके पास कहाँ से आए। तब राजा का मंत्री राजा के कान भर देता है और कहता है कि ये घोड़े इसके पास आ ही नहीं सकते, जरूर इसने चोरी किए होंगे। और अब राजा के कहने पे जॉन से उन दोनों घोड़ों को ले लिया जाता है और उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत उदास था। जॉन को उदास देख के फॉल आवाज लगाता है, जिसके कारण वो दोनों वापस भागते हुए जॉन के पास आ जाते हैं। इस चक्कर के अंदर राजा बहुत बुरी तरीके से आटे की बोरियों के ऊपर गिर जाता है और पूरी तरीके से व्हाइट हो जाता है। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आता है। इस समय तो गांव वालों के सामने राजा जॉन को कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही में राजा चाहता था कि वो इन घोड़ों को कीमत के बदले ही खरीदे। तब वापस से राजा का मंत्री राजा को कहता है कि हमें इस आदमी को काम पे रख लेना चाहिए ताकि हम इससे बदला भी ले सके। अब राजा जॉन को इन घोड़ों की देखभाल के बदले उसे अपने साथ ही रख लेता है। जॉन भी इस नौकरी के लिए हाँ कर देता है। जॉन का इतना अच्छा नेचर था कि हर एक मेंबर उसे बहुत पसंद किया करता था, लेकिन राजा को जॉन पसंद नहीं था। इसी के कारण वो उसे मारने के प्लान्स बनाया करता था। राजा का मंत्री राजा को कहता है कि हम उसे एक ऐसा चैलेंज देंगे जो कि वो कभी पूरा ही नहीं कर सकता और चैलेंज के पूरा नहीं होने के कारण हम उसे मार देंगे। मंत्री राजा को कहता है कि हम उसे फायरबर्ड को लाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आज तक उस फायरबर्ड को किसी ने देखा तक नहीं है। जब जॉन ये काम नहीं कर पाएगा तो वापस आने पे हम उसे मौत की सजा दे देंगे। अब जॉन इस काम के लिए हाँ कर देता है। पहले फॉल उसे मना करता है कि तुम्हें इसके लिए हाँ नहीं करना चाहिए था, फायरबर्ड ऐसे ही किसी के सामने नहीं आता है। अब जब जॉन ने इस काम के लिए हाँ कर दिया था तो फॉल को उसकी मदद करनी पड़ती है। फॉल जॉन को अपने पीछे बिठा के एक जंगल तक ले जाता है। फॉल जॉन को एक ऐसे पेड़ के पास लेके जाता है जिसके नट्स के अंदर नशीली दवाई थी, जिसे खा के हर कोई सो जाया करता था। फॉल कहता है कि ये फायरबर्ड के सबसे फेवरेट नट्स हैं, अगर वो इसे खा लेगा तो शायद वो सो जाएगा। ये दोनों ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे फायरबर्ड्स रहा करते थे। फायरबर्ड जमीन के नीचे रहा करते थे। इसी के कारण फॉल के कहने पे जॉन उन सारे नट्स को जमीन पे बिखेर देता है और खुशबू के कारण वो एक एक करके काफी सारे नट्स खा लेता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जॉन जैसे उसे पकड़ने के लिए जाता है तभी फायरबर्ड की आंख खुल जाती है और अब वो जॉन के पीछे पड़ जाता है। फायरबर्ड ऑलमोस्ट जॉन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन के पास जो आखिरी नट था वो नट वो फायरबर्ड को खिला देता है, जिसे खाते ही फायरबर्ड वहाँ बेहोश हो जाता है। फायरबर्ड की जब सुबह आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने उसे पकड़ लिया है। इस बात से फायरबर्ड काफी ज्यादा उदास था और वो रोने लगता है। ये चीज देख के जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी के कारण वो फायरबर्ड को छोड़ देता है। जाने से पहले फायर
फायरबर्ड जॉन के लिए एक पंख छोड़ के चला जाता है। अब जब जॉन वापस से अपने किंगडम के अंदर पहुंच जाता है तो वो हर किसी को फायरबर्ड की कहानी सुनाता है, लेकिन राजा तो उसकी बात मानना ही नहीं चाहता था। इसी के कारण वो जॉन को सबके सामने झूठा साबित कर देता है। जॉन फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन अब तक वो पंख काफी ज्यादा मुरझा गया था और अब राजा सबके सामने जॉन को मौत की सजा दे देता है। यहाँ के लोग जॉन को मारते, लेकिन उससे पहले ही फायरबर्ड जॉन की जान बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच गया था और अब सबको यकीन हो गया था क्योंकि इन सब ने पहली बार फायरबर्ड को देखा था। अब राजा के पास जॉन को मारने की कोई वजह ही नहीं बचती। राजा को अब पहले से ज्यादा इंसल्ट फील होने लगी थी। अब वो कुछ भी करके बस जॉन को मारना ही अपना एम बना लेता है। मंत्री एक बार फिर से राजा के कान भरता है और कहता है कि जॉन को हमें बर्फीली पहाड़ी पे भेजना चाहिए रानी को लाने के लिए। बर्फीली पहाड़ी पे जो भी गया है वो लौट के आया ही नहीं है। जॉन ऐसा कर ही नहीं पाएगा और तब हम उसे जरूर मार देंगे। अगर बाय चांस जॉन रानी को ले भी आता है तो इसमें आपका ही फायदा है, आप उसे शादी कर लेना। राजा फिर से मंत्री की बात मान जाता है और जॉन को नया काम देता है। एक बार फिर से जॉन फॉल के साथ बर्फीले माउंटेन पे पहुंच गया था, जहाँ पे आगे जाने का ब्रिज पूरी तरीके से बर्फ से बना था, लेकिन अंदर जाना कैसे है ये बात इन दोनों को ही नहीं पता थी। फायरबर्ड फिर से एक बार जॉन की मदद करता है। एक पंख आके इस दीवार के अंदर चला जाता है, जिसके कारण ये पूरी दीवार ही टूट जाती है। इतना सारा पानी गिरने के कारण फॉल भी नीचे गिर जाता है। जॉन जब कैसल के अंदर जाता है तो वहाँ पे कई सारे कॉफिन्स रखे थे और साथ में कई सारी लड़कियाँ भी थी। इसी के कारण वो प्रिंसेस को पहचान ही नहीं पाता। इसी समय फायरबर्ड का वही पंख एक राजकुमारी के पास जाता है। तब जॉन को पता चल जाता है कि असली राजकुमारी यही है। जॉन आके राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजकुमार आपसे शादी करना चाहते हैं। तब राजकुमारी कहती है कि अगर उन्हें शादी करनी थी तो आना भी उन्हें ही चाहिए था। अब असली हीरोज इस दुनिया में बचे ही नहीं है, इसलिए मुझे अब शादी भी नहीं करनी। अब जब राजकुमारी को शादी करनी ही नहीं थी, इसी के कारण वो उस माउंटेन से नीचे कूद जाती है। जॉन को राजकुमारी को अपने साथ लेके ही जाना था, इसी के कारण वो बिना सोचे इस माउंटेन से जंप कर जाता है और तभी फॉल आके इन दोनों को ही गिरने से बचा लेता है। किंगडम तक पहुँचने का रास्ता बहुत दूर था, इसी के कारण ये दोनों ही रात में एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लग गए थे। अब अगले दिन जॉन अपने साथ में राजकुमारी को लेके किंगडम में लौटता है, जहाँ पे किसी को विश्वास ही नहीं होता कि जॉन इस शर्त को पूरी कर लेगा। साथ ही में राजा को भी गुस्सा आने लगता है कि आखिर जॉन ने ये काम किया तो किया कैसे। अब जब जॉन इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो ना चाहते हुए भी राजा को उसका पोजीशन बढ़ाना पड़ता है। राजा राजकुमारी से मिलता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन राजकुमारी शादी करने से पहले एक शर्त रखती है। वो कहती है कि मुझे शादी करने से पहले अपनी दादी की अंगूठी वापस चाहिए। असल में वो अंगूठी मुझसे एक ओशन के अंदर गिर गई थी। राजा को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो ये कैसे करे। इसी समय यहाँ जॉन आ जाता है और एक बार फिर से राजा ये काम जॉन को दे देता है। जॉन और फॉल दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर वो अंगूठी इन्हें कहाँ मिलेगी। इसी के कारण फॉल रात होने पे अपनी माँ को आवाज देता है। फॉल की माँ आके इनकी मदद करती है और बताती है कि समुद्र के बीचों बीच एक व्हेल मछली है, जिसके पेट के अंदर वो अंगूठी है। अब तुम्हें अंगूठी लेने के लिए समुद्र के बिल्कुल बीच में जाना होगा। फॉल एक बार फिर से जॉन को अपनी पीठ पे बिठा के समुद्र के बीच में ले जाता है। इसी समय अचानक जॉन फॉल की पीठ से नीचे गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों से इस बड़ी सी ब्लू व्हेल को बांध रखा है। जॉन ऊपर जाके व्हेल से पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने बांधा है। व्हेल मछली भी रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो जॉन को बताती है कि मैंने गलती से कुछ बड़े बड़े शिप्स को निकल लिया था, इसी के कारण यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन्होंने मुझे बांध दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब जॉन को एक आइडिया आता है, इसी के कारण वो फॉल के ऊपर बैठ के व्हेल के नाक के थ्रू उसके अंदर चला जाता है। वो व्हेल मछली के उन सेंसेस के ऊपर टच करता है, जिसके कारण व्हेल को बहुत जोर से छींक आती है। व्हेल के छींकने के कारण सारी जंजीरें अपने आप टूट जाती है। साथ ही उसके अंदर जितने शिप्स थे वो सब भी बाहर आ जाते हैं और अब यहाँ से ये व्हेल आजाद होके बहुत दूर चली जाती है। इसी समय यहाँ एक क्रैब आता है, जो कि अपने साथ में एक रिंग लेके आया था। असल के अंदर व्हेल मछली सबके दिल की बात जानती थी, इसी के कारण वो क्रैब के साथ राजकुमारी की अंगूठी भेज देती है। अब जॉन वापस से किंगडम में पहुँच चुका था अंगूठी को लेके। जब प्रिंसेस उस अंगूठी को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि असल में तो जॉन एक हीरो है और वो प्रिंसेस की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी था और ये चीज राजा देख चुका था, इसी के कारण वो फॉल को शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। और अब राजा जॉन के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाता है कि वो प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए गया था। जॉन को झूठे इल्जाम में उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही में बहुत बड़ा ऑर्डर निकाला जाता है कि जॉन को जल्द ही मार दिया जाएगा। इस बात से प्रिंसेस और फॉल को बहुत दुख होता है। असल के अंदर फॉल मरा नहीं था। राजकुमारी परेशान थी और वो फॉल को बताती है कि राजा ने एक बार फिर से मुझसे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने राजा के सामने एक और शर्त रख दी। अगर वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता है तो उसे 3 अलग अलग लिक्विड से नहा के बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहला लिक्विड उबलता हुआ पानी होगा, जिसके बाद दूसरा लिक्विड बर्फ के जैसे जमने वाला ठंडा पानी होगा और तीसरा लिक्विड उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से राजा एक बार फिर से जवान हो जाएगा। राजा के मंत्री को पता था कि राजा ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसी के कारण मंत्री राजा को कहता है कि इन सब चीजों के लिए पहले आप जॉन को भेजिए। अब ये सारी चीजें प्रिंसेस फॉल को बता रही थी।
होगी और वो कहती है कि अगर जॉन को बचाना होगा तो पहले गर्म पानी के अंदर मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी, उसके बाद दूसरे ठंडे पानी के अंदर फायर बर्ड का पंख डालना होगा और तीसरे लिक्विड के अंदर यानी उबलते हुए दूध के अंदर लाइफ और डेथ के फूल को डालना होगा। लेकिन वो फूल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। प्रिंसेस कहती है कि वो फूल दुनिया के आखिरी छोर पे मिलता है। फॉल को जॉन की जान बचानी थी, इसी के कारण वो उस फूल को लेने के लिए बहुत तेजी से भागता है। दुनिया के आखिरी छोर पे पहुंचने के बाद फॉल को वो फूल मिल जाता है, लेकिन एक शर्त थी कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। फॉल बिना अपनी जान की परवाह किए उस फूल को तोड़ के ले आता है। दूसरी तरफ किंगडम के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े से कंटेनर लाए जाते हैं और अब राजा जनता के सामने जॉन को लाता है। वो जॉन के लिए कहता है कि अगर जॉन इस शर्त के अंदर पास हो जाता है तो हम उसे आजाद कर देंगे, जिसके बाद उसे पहले गर्म पानी के उबलते हुए कंटेनर में धक्का दे दिया जाता है। राजकुमारी उसी समय अपने दादी की अंगूठी भी उसी पानी में डाल देती है, जिसके कारण जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाके सीधा ठंडे पानी में गिरता है। इसी समय फायर बर्ड का पंख, जो कि इस समय बंद था, वो एक्टिवेट होके इस पानी के कंटेनर में आ जाता है। असल के अंदर फायर बर्ड को राजा ने ऊपर की तरफ बांध रखा था, इसी के कारण फायर बर्ड बहुत जोर से चीखता है और वो पंख जॉन की मदद के लिए आ जाता है। एक बार फिर से जॉन उस ठंडे पानी से निकल के उबलते हुए दूध के अंदर गिर जाता है, लेकिन अब तक भी लाइफ और डेथ का फूल यहाँ पे नहीं पहुँचा था। सबको लगता है कि जॉन नहीं बच पाया होगा, इसी के कारण सब यहाँ से जाने लगते हैं। इसी समय यहाँ फॉल आ जाता है, जो कि इस फूल को उबलते हुए दूध में डाल देता है, जिसके कुछ ही टाइम बाद के अंदर जॉन उस दूध से बिल्कुल राजकुमार के जैसे निकल के बाहर आता है। अब यहाँ पे हर कोई जॉन के जिंदा रहने पे बहुत खुश था। अब राजा को लगता है कि इनके अंदर जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो भी जवान बनना चाहता था। इसी के कारण वो उबलते हुए पानी के अंदर जंप कर जाता है, जिसके बाद में एक बहुत बड़ा बबल राजा को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। किंगडम में रहने वाला हर एक इंसान इस चीज को देख के बहुत खुश था और अब अगला राजा जॉन को बना दिया जाता है। जॉन और प्रिंसेस शादी कर लेते हैं। जॉन को यहाँ पे लग रहा था कि अब तो वो मरने वाला है, क्योंकि उसने लाइफ और डेथ के फूल को तोड़ा था। तब वहाँ प्रिंसेस बताती है कि ये फूल सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज था, तुमने इस चैलेंज को पूरा किया, इसी के कारण तुम कभी नहीं मर सकते, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट को पार किया है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।